तो सब्सक्राइब कीजिए मुंशी कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक धनपत राव नाम का एक आदमी रहा करता था। वह आदमी बहुत ज़्यादा अमीर था। उसका घर बहुत ज़्यादा आलीशान बना हुआ था, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा अमीर था। वह पूरे गांव में सबसे ज़्यादा अमीर था, क्योंकि धनपत राव का एक ढाबा था। उसका ढाबा पूरे गांव में सबसे बड़ा ढाबा था और उसका ढाबा सबसे ज़्यादा चला करता था। धनपत राव बहुत ही ज़्यादा कंजूस आदमी था। वह कभी भी खर्चा नहीं किया करता था। धनपत राव हमेशा अपने दोस्त की मदद किया करता था, जिसका दोस्त उस गांव का मुखिया था, और मुखिया जी भी हमेशा धनपत राव की मदद किया करते थे। आज मुखिया जी अपने घर से निकलकर धनपत राव के ढाबा पर ही जा रहे थे, क्योंकि आज अपने दोस्त धनपत राव से मिलने के लिए मुखिया जी आ रहे थे, जिस कारण धनपत राव भी वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। और तभी धनपत राव अपने नौकर को बुलाता है। अरे ओ कालू, कालू कहाँ मर गया साला? लगता है आज सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। आज तो तू आया भी नहीं। तभी वहाँ पर मुखिया जी आ जाते हैं और मुखिया जी को देखकर धनपत राव भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अरे अरे आओ 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 मेरे प्रिय दोस्त, और बताओ आने में दिक्कत तो नहीं हुई? अब क्या लगाया जाए तेरे लिए, बताओ। वैसे भी यार काफ़ी दिन हो गए हैं, हम लोग कभी मिले ही नहीं। अब यार क्या बताएं, वैसे भी बहुत ज़्यादा ढाबा चलता रहता था, जिस कारण मैं भी नहीं आ पाया। और वैसे भी देख, अरे अरे यार बात सब ढीलो, अब आए हैं तो चाय नाश्ता हो जाए हैं। अब नहीं मिले वो बात सब सही है, सभी लोग काम में फंसे रहते हैं, और वैसे भी मुझे भी काम था यार, मैं भी नहीं आ पाया। तभी मुखिया और धनपत राव के बीच में ऐसी ही बातें होने लगती हैं। एक बार की बात है, एक राधा नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके साथ उसके 2 भाई और बहन रहते थे। वह बेचारी इतना ही कमा पाती थी जिससे कि उसके दोनों भाई और बहन का पेट पल सके, और वह बैठकर खाना पकाती और अपने भाई और बहन को खिलाती थी। वह बेचारी बहुत ही गरीब थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। वह पूरा दिन मेहनत करती थी और फिर खाना पकाती थी, जिससे कि वह अपना घर चलाया करती थी। वह रोज़ सुबह सुबह अपने गांव के रास्ते से होकर जाया करती थी। वह अपने गांव के रास्ते से होकर अपने रामपुर गांव के निकट ही बाजार में जाकर समोसे की दुकान लगाया करती थी। उसकी दुकान ठीक चला करती थी, जिससे कि वह अपना गुजारा कर लिया करती थी। उसकी दुकान पर बहुत ही लोग आया करते थे और उसकी दुकान भी ठीक चला करती थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वह राधा से कहता है, समोसे क्या भाव हैं? कितने में समोसे हैं? 10 रुपए के समोसे मुझको भी दे दो। तभी राधा उस आदमी से कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं आपको अभी समोसे दे रही हूँ। यह कहकर राधा तुरंत ही उस आदमी को समोसे देती है और वह आदमी समोसे को लेकर अपने घर चला जाता है। राधा अपने समोसे को बेचकर अपने पास के जंगल से होकर रोज प्रतिदिन अपने घर जाया करती थी। तभी वह एक दिन अपने काम को बंद कर अपने पास वाले जंगल से जा रही थी। तभी उसे एक बाबा जी दिखते हैं और वह बाबा कहते हैं, ए बेटी, तुम बहुत तकलीफ में हो,
मुझे सब पता है। तुम्हारे 2 भाई और बहन हैं। तुम लोग बहुत ही कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। मैं तुमको एक ये स्पून दूंगा जिससे कि तुम अपना गुजारा करना। इसी से तुम समोसे बनाया करना और तुम इसी से अपने सारे समोसों को बनाया करना। इससे तुम्हारी दुकान बहुत ही चलेगी, क्योंकि इससे तुम्हारे समोसे बहुत ही बढ़िया सिकेंगे और काफ़ी मुनाफा होगी। यह सुनकर वह तांत्रिक की बात मानकर उसे ले लेती है और वह उसको लेकर अपने घर पर आती है। तभी वह उसी से समोसे बनाती है और समोसे पकने का इंतज़ार करने लगती है। तभी उसके समोसे पक ही रहे थे और उसके समोसे पक जाने के बाद में वह सुबह सुबह अपने दुकान पर जाती है और वह साथ में बाबा जी के दिए हुए स्पून को भी साथ ले जाती है, जिससे कि वह समोसे बनाएगी। और वह जल्द से जल्द बाज़ार जाती है। बाज़ार में जाने के बाद वह पास में अपनी दुकान लगा लेती है और उसी से समोसे बनाती है। और आज वह देखती है कि उसकी दुकान पर बहुत सारे लोग आ रहे थे। तभी एक सेठ भी आता है और वह सेठ उस राधा से पूछता है, ए राधा, कितने में ये समोसे दे रही हो तुम? मुझको भी 10 रुपए के समोसे दे दो। तभी राधा उससे कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमको अभी समोसे दे रही हूँ। और वह समोसे को देती है। तभी वह सेठ समोसे को लेकर चला जाता है और वह उसे अधिक रुपए भी देता है। राधा उसी से अपना घर चलाने लगी और उसी से अपने पैसे कमाने लगी।